दोस्तों, जब भी हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा मार्स पर होता है। इलॉन मस्क मार्स पर सिटी बसाना चाहते हैं, नासा वहां रोवर्स भेज रहा है और हॉलीवुड मूवीज हमें दिखाती है कि मार्स ही हमारा फ्यूचर है। लेकिन हम अर्थ की एक और पड़ोसी को हमेशा इग्नोर कर देते हैं, एक ऐसा प्लेनेट जो साइज, मास और ग्रेविटी में बिल्कुल अर्थ की तरह है, जिसे साइंटिस्ट एक टाइम पर अर्थ ट्विन यानी पृथ्वी का जुड़वा भाई कहते थे। लेकिन ये कोई नॉर्मल जुड़वा भाई नहीं, ये अर्थ का इविल ट्विन है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वीनस। आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वीनस शायद बिल्कुल हमारी अर्थ जैसा था। वहाँ नदियाँ, झीलें, ओशंस और शायद लाइफ भी थी। लेकिन आज वीनस सोलर सिस्टम का सबसे डेंजरस, सबसे एक्सट्रीम और सबसे टेरिफाइंग प्लेनेट बन चुका है। ये लिटरली एक नर्क है। अगर आप आज के स्पेसशिप में बैठकर वीनस पर लैंड करने की कोशिश करें तो सरफेस तक पहुंचने से पहले ही आपके स्पेसशिप के परखच्चे उड़ जाएंगे। वहाँ की बारिश होती है, हवाएं साउंड की स्पीड से चलती हैं और सरफेस का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वहाँ लीड भी पिघल जाए। तो आखिर वीनस के साथ ऐसा क्या हुआ? एक खूबसूरत अर्थ जैसा प्लेनेट एक जलता हुआ नर्क कैसे बन गया? और अगर हम वहाँ एक ह्यूमन मिशन भेजें तो एक एस्ट्रोनॉट वीनस पर कितनी देर तक जिंदा रह पाएगा? नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस डीप डाइव वीडियो में हम एक वाइटल जर्नी पर चलेंगे, वीनस के हेलिश एनवायरनमेंट को महसूस करने। हम टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर से लेकर उसकी आग उगलते हुए सरफेस तक जाएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि ये जर्नी स्पेस साइंस की सबसे खतरनाक जर्नी होने वाली है। लेट्स डाइव इन द डिसेंट, एटमॉस्फेयर का चक्रव्यूह। चलिए इमेजिन करते हैं कि हमारे पास फ्यूचर का हाईली एडवांस स्पेसक्राफ्ट है जो हर तरह के एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर को झेल सकता है। हमने अर्थ से अपना सफर शुरू किया और लगभग 40 मिलियन किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद हम वीनस की ऑर्बिट में एंटर कर चुके हैं। बाहर से देखने पर वीनस बहुत ही शांत और प्लेन दिखता है। इसके चारों तरफ एक थिक पेल येलो कलर की ब्लैंकेट है। अर्थ से ये हमें आसमान में सबसे चमकता हुआ तारा लगता है, लेकिन ये चमक किसी खूबसूरती की नहीं बल्कि उन डेडली क्लाउड्स की है जो सनलाइट को 70% तक रिफ्लेक्ट कर देते हैं। चलिए अब डिसेंट शुरू करते हैं। सरफेस से लगभग 250 किलोमीटर ऊपर हम इसके एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से शुरू होता है वीनस का असली खौफ। जैसे ही हम 70 से 60 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर आते हैं, हमारी शिप बुरी तरीके से शेक होने लगती है, क्योंकि हम जिनका सामना कर रहे हैं वो है हरिकेन फोर्स विंड। वीनस अपनी एक्सिस पर बहुत धीरे घूमता है, लेकिन इसका एटमॉस्फेयर सुपर रोटेटिंग है। यहाँ हवाएं 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती हैं। ये हवाएं पूरे प्लेनेट को सिर्फ 4 दिनों में सर्कल कर लेती हैं। एक नॉर्मल स्पेसक्राफ्ट के लिए इस टर्बुलेंस को सरवाइव करना लगभग इम्पॉसिबल है, बट वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्पेसशिप। तो चलिए और नीचे चलते हैं। अब हम सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर हैं और यहाँ हम एक ऐसी चीज नोटिस करते हैं जो अर्थ पर भी कभी नहीं होती। हमारे स्पेसशिप की विंडशील्ड पर कुछ बूंदें गिरने लगती हैं। क्या बारिश हो रही है? हाँ, बारिश तो हो रही है, लेकिन ये पानी की नहीं, ये बारिश है सल्फ्यूरिक एसिड की। वीनस की क्लाउड वाटर वेपर से नहीं बल्कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं। ये इतना कोरोसिव होता है कि अगर ह्यूमन स्किन पर एक बूंद भी गिर जाए तो वो हड्डी तक को जला देगी। लेकिन नेचर का एक और अजीब खेल देखिए, ये बारिश कभी ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाती। सरफेस की गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि एसिड की बूंदें हवा में स्पेस से 25 से 30 किलोमीटर ऊपर ही इवेपोरेट हो जाती हैं और वापस क्लाउड बन जाती हैं। इस फिनोमिना को साइंस में विरगा कहते हैं। वेलकम टू द हेल, द सरफेस ऑफ वीनस। जैसे तैसे एसिड क्लाउड्स और तूफानों को पार करके हम 30 किलोमीटर मार्ग के नीचे आते हैं। अचानक हवाएं शांत हो जाती। यहाँ विंड की स्पीड सिर्फ 2 से 5 किलोमीटर पर आवर की होती है, लेकिन खुश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब असली नाइटमेयर शुरू होने वाला है। हम फाइनली वीनस के सरफेस पर लैंड कर चुके हैं। अगर आप यहाँ अपनी स्पेसशिप से बाहर कदम रखने की गलती करते तो एक ही सेकंड के फ्रैक्शन में आपके साथ 3 चीजें होती। फर्स्ट इज क्रशिंग प्रेशर। अर्थ पर हम जो एयर प्रेशर फील करते हैं वो एक बार या एक एटीएम होता है। वीनस के सरफेस पर ये प्रेशर 92 गुना ज्यादा होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अर्थ पर ओशन में 3000 फीट पानी के नीचे खड़े हों, वो भी बिना किसी सबमरीन के। इस एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से आपका स्पेसशिप और आपकी बॉडी किसी खाली कैन की तरह तुरंत पिचक जाएगी। यहाँ की हवा इतनी डेंस है कि अगर आप यहाँ अपना हाथ हिलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पानी या सिरप के अंदर हाथ हिला रहे हों। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के स्टेट में होती है। और दूसरी चीज जिससे आपका सामना होगा वो है मेल्टिंग टेम्परेचर। मान लीजिए आपने कभी ना नष्ट होने वाला सूट पहन लिया और आप प्रेशर सरवाइव कर गए, तो अगला दुश्मन जो आपका वेट कर रहा है वो है टेम्परेचर। वीनस का एवरेज सरफेस टेम्परेचर है 475 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर दिन और रात में या पोल्स और इक्वेटर पर बिल्कुल चेंज नहीं होता। पूरे प्लेनेट पर एक समान गर्मी है।
ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि ये लीड, जिंक और टीन जैसे मेटल को इंस्टेंटली पिघला सकता है। इतने टेम्परेचर में आपका स्पेस सूट बहुत तेजी से मेल्ट होने लगेगा। और तीसरी चीज जिससे आपका सामना होगा वो है टॉक्सिक एयर। आप चैन की सांस भी नहीं ले सकते। वीनस के टेम्परेचर में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी नाइट्रोजन और दूसरी गैसेस हैं। यहाँ ऑक्सीजन का कोई नामो निशान नहीं। आसपास का नजारा मार्स जैसा लाल नहीं, बल्कि एक गहरी येलोइश ऑरेंज हेज है, क्योंकि यहाँ के क्लाउड्स इतने थिक हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट कभी सरफेस पर आ ही नहीं पाती। सरफेस पर सिर्फ डिफ्यूज लाइट ही आती है, जिसकी वजह से वीनस पर कभी कोई शैडो नहीं बनती। पूरा लैंडमास वोल्केनो से भरा पड़ा है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वीनस पर सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा वोल्केनोज हैं, करीब 1 लाख से ज्यादा, और उनमें से कुछ आज भी एक्टिव हो सकते हैं। यहाँ ना कोई मौसम बदलता है, ना आसमान में तारे दिखते हैं। एक नॉर्मल इंसान यहाँ 1 सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सकता। द रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, अ वार्निंग फॉर अर्थ। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों? वीनस जो बिल्कुल अर्थ के साइज और स्ट्रक्चर का है, वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट कैसे बन गया? इवन मरकरी जो सन के सबसे करीब है, उसका एवरेज टेम्परेचर वीनस से कम है। इसका आंसर उस प्रोसेस में छुपा है जिसे सुनकर अर्थ के साइंटिस्ट को रात में नींद नहीं आती। द रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। लगभग 2 से 3 बिलियन साल पहले जब अर्थ पर प्रिमिटिव लाइफ शुरू हुई थी, वीनस एक हैबिटेबल प्लेनेट था। यहाँ शैलो ओशन थे, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था और शायद वहाँ का टेम्परेचर अर्थ जैसा ही प्लेजेंट था। लेकिन वीनस के साथ एक मेजर प्रॉब्लम थी और वो थी उसकी लोकेशन। वीनस अर्थ के कंपैरिजन में सन के लगभग 30% ज्यादा करीब है। जैसे जैसे वक्त बीता, हमारा सूरज और ज्यादा चमकदार और गर्म होता गया, क्योंकि वीनस सूरज के बहुत करीब था। इसीलिए इस एक्स्ट्रा हीट का असर वहाँ सबसे पहले हुआ। एक्स्ट्रा हीट की वजह से वीनस के ओशन इवेपोरेट होने लगे, पानी भाप बनकर एटमॉस्फेयर में जाने लगा। अब यहाँ एक फेटल फ्लॉ हुआ। वाटर वेपर अपने आप में एक बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। उसने और ज्यादा हीट को ट्रैप करना शुरू किया। इस हीट से ओशन और ज्यादा इवेपोरेट हुए, जिसने और वाटर वेपर बनाए, जिसने और हीट को ट्रैप किया। एक कभी ना खत्म होने वाला लूप शुरू हो गया। धीरे धीरे वीनस के पूरे ओशन उबलकर एटमॉस्फेयर में चले गए। अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे ओशन और टेक्टोनिक प्लेट एब्जॉर्ब करके रॉक्स में लॉक कर देते हैं। लेकिन वीनस पर ओशन खत्म होने की वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटी रुक गई। वोल्केनो से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जमा होने लगी। यूवी रेडिएशन ने वाटर वेपर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। हल्की हाइड्रोजन स्पेस में एस्केप कर गई और बची सिर्फ CO2। और दोस्तों, इसी चेन रिएक्शन को रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। आज वीनस का एटमॉस्फेयर एक थिक ब्लैंकेट बन चुका है, जो सन की हीट को अंदर तो आने देता है पर बाहर एस्केप नहीं होने देता। ये सिर्फ एक स्पेस स्टोरी नहीं, ये अर्थ के लिए एक टेरिफाइंग वार्निंग है। क्लाइमेट चेंज और बढ़ते हुए CO2 लेवल की वजह से बहुत से साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर हमने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद अर्थ का अंजाम भी बिल्कुल वीनस जैसा होगा। वीनस हमारा पास नहीं बल्कि एक वार्निंग ऑफ फ्यूचर है। द ग्रेवयार्ड ऑफ स्पेसक्राफ्ट, द सोवियत ऑब्सेशन। आपको ये लग रहा होगा कि वीनस अगर इतना खतरनाक है तो वहाँ की ये सारी डिटेल्स और एक्सट्रीम नंबर्स हमें पता कैसे चले? इसके पीछे एक बहुत ही फैसिनेटिंग हिस्ट्री है। जब 1960 में USA और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस चल रही थी, तब नासा का फोकस तो मून पर था, लेकिन सोवियत यूनियन का फोकस एक ही जगह था, एंड दैट इज वीनस। सोवियत ने एक कसम खा ली थी कि वो वीनस को कॉन्कर करके रहेंगे। उन्होंने एक के बाद एक मिशन भेजे, जिसे वेनेरा प्रोग्राम कहा जाता है। 1965 में वेनेरा 3 वीनस के सरफेस पर क्रैश हो गया। ये दूसरे प्लेनेट पर हिट करने वाला पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट था, पर ये हम तक कोई भी डाटा भेज नहीं पाया। 1967 में वीनस को देखने हमने भेजा वेनेरा 4 को। इसे लगा कि वहाँ का प्रेशर 25 ATM होगा, पर जैसे ही ये नीचे गया, 25 किलोमीटर ऊपर ही प्रेशर की वजह से ये एक टीन की डब्बे की तरह पिचक गया। पर सोवियत ने हार नहीं मानी। उन्होंने रियलाइज किया कि ये कोई नॉर्मल ग्रह नहीं, वहाँ सरवाइव करने के लिए एक टैंक जैसा स्पेसक्राफ्ट चाहिए। उन्होंने अपने नए प्रोब को सॉलिड टाइटेनियम से बनाया। उनके अंदर लिक्विड कूलेंट भरा ताकि हीट को कुछ देर रोका जा सके। और फाइनली 1982 में हिस्टोरिक सक्सेस मिली वेनरा 13 को। वेनरा 13 वीनस के एक्सट्रीम हेल में उतरा। उसने पहली बार कलर इमेजेस धरती पर भेजी। उसने मिट्टी को ड्रिल किया और वहाँ की आवाज का पहला ऑडियो रिकॉर्ड किया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं चली। इंजीनियर्स ने वेनरा 13 को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था कि ये 32 मिनट तक सरवाइव करेगा, पर उसने हर लिमिट को तोड़ दिया और पूरे 127 मिनट यानी 2 घंटे और 7 मिनट तक लगातार डाटा भेजा। लेकिन आखिरकार 475 डिग्री की गर्मी और 90 ATM का प्रेशर उसकी टाइटेनियम बॉडी पर हावी हो गया। उसके सर्किट्स फ्राई हो गए, सिस्टम मेल्ट हो गया और सिग्नल हमेशा के लिए टूट गए। आज भी वेनरा लैंडर्स की पिघली हुई लाशें वीनस के सरफेस पर पड़ी हुई हैं। वहाँ एक ग्रेवयार्ड ऑफ स्पेसक्राफ्ट बन चुका है।
द माइंड बेंडिंग फिजिक्स एंड कैटास्ट्रोफिक जियोलॉजी। अभी तक हमने वीनस के जहरीले एटमॉस्फेयर और उसके डेडली टेम्परेचर की बात की, लेकिन वीनस पर कुछ ऐसी साइंटिफिक एनॉमलीज होती हैं जो फिजिक्स और टाइम के बेसिक रूल्स को पूरी तरीके से चैलेंज करती हैं। अगर आपको लगता है कि वीनस सिर्फ एक उबलता हुआ तंदूर है, तो सच्चाई ये है कि अभी आपने इस ग्रह का सबसे माइंड बेंडिंग हिस्सा तो देखा ही नहीं। और सबसे पहली चीज है द अल्टीमेट टाइम इल्यूजन। अर्थ पर हम टाइम को कैसे समझते हैं? एक दिन का मतलब है जब प्लैनेट अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करे, और एक साल का मतलब है जब वो अपने सन के आसपास एक चक्कर पूरा करे। अर्थ पर एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन दोस्तों वीनस पर टाइम का ये फॉर्मूला पूरी तरीके से टूट जाता है। वीनस अपनी एक्सिस पर इतनी धीमी स्पीड से घूमता है कि उसे अपना एक चक्कर पूरा करने में अर्थ के 243 दिन लग जाते हैं, लेकिन सन के पास अपना ऑर्बिट पूरा करने में सिर्फ 225 दिन लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वीनस पर एक दिन उसके एक साल से लंबा होता है। ये सुनने में किसी कॉम्प्लिकेटेड साइ-फाई मूवी की टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स जैसा लगता है, पर वीनस पर ये एब्सोल्यूट रियलिटी है। सोलर सिस्टम के लगभग सारी प्लेनेट अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन वीनस रेट्रोग्रेड रोटेशन फॉलो करता है, यानी ये उल्टा घूमता है। अगर आप किसी तरह वीनस के सरफेस पर खड़े होकर उसके आसमान को देख पाते, तो आपको सूरज वेस्ट से उगता हुआ और ईस्ट में ढलता हुआ दिखता। साइंटिस्ट मानते हैं कि बिलियन ऑफ ईयर्स पहले शायद कोई मैसिव एस्टेरॉयड वीनस से टकराया होगा, जिसने इसकी रोटेशन को हमेशा के लिए उल्टा और स्लो कर दिया। दूसरा पॉइंट है ग्लोबल रीसर्फेसिंग इवेंट। अर्थ पर वोल्केनोज और अर्थक्वेक लगातार आते हैं, क्योंकि हमारी क्रस्ट अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट में बटी हुई हैं। जब प्लेनेट के अंदर हीट बढ़ती है, तो इन प्लेट्स के गैप से लावा इजीली बाहर आ जाता है। ये अर्थ के लिए एक सेफ्टी वेल्व की तरह काम करता है, लेकिन वीनस के पास कोई टेक्टोनिक प्लेट नहीं। उसकी क्रस्ट एक सिंगल रिजिड और सॉलिड शेल है। अब सोचिए, प्लेनेट के कोर में रेडियो एक्टिव डीके की वजह से हीट लगातार बन रही है, लेकिन उस एक्सट्रीम हीट को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो इस हालात में क्या होगा? मिलियन ऑफ ईयर्स तक हीट अंदर ही अंदर बिल्डअप होती रहती है, पूरा प्लेनेट अंदर से उबलने लगता है, और फिर आता है एक एपोकलिप्टिक इवेंट जिसे साइंटिस्ट ग्लोबल रीसर्फेसिंग इवेंट कहते हैं। हर 300 से 500 मिलियन साल में एक बार वीनस के अंदर की हीट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो प्लेनेट की पूरी क्रस्ट को एक साथ मेल्ट कर देती है। पूरा का पूरा प्लेनेट एक आग का ओशन बन जाता है। पुरानी जमीन कम्प्लीटली पिघल जाती है, और जब ये लावा वापस ठंडा होता है, तो एक बिल्कुल नई फ्रेश जमीन बनती है। यही वजह है कि वीनस पर हमें मून या मार्स की तरह बहुत पुराने एस्टेरॉयड क्रेटर नहीं मिलते, क्योंकि वीनस ने अपनी पुरानी जियोग्राफी को लावा में जलाकर कम्प्लीटली मिटा दिया है। थर्ड पॉइंट इज पैनकेक डोम्स एंड हेवी मेटल स्नो। इस एक्सट्रीम वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से वीनस के सरफेस पर ऐसे ऐसे अजीब स्ट्रक्चर बनते हैं जो पूरे सोलर सिस्टम में और कहीं नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर पैनकेक डोम मिलते हैं। ये ऐसे जॉइंट वोल्केनोज हैं जिनसे निकलने वाला लावा इतना गाढ़ा और डेंस होता है कि वो फ्लो नहीं कर पाता, बल्कि एक जगह इकट्ठा होकर ह्यूज फ्लैट पैनकेक जैसा शेप ले लेता है। इनमें से कुछ पैनकेक्स तो 60 किलोमीटर तक चौड़े होते हैं। लेकिन वीनस का सबसे बिजार और माइंड ब्लोइंग राज छुपा है उसके सबसे ऊंचे पहाड़ों पर, जिसे मैक्सवेल माउंटेन्स कहा जाता है। ये माउंटेन रेंज माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंची हैं। जब स्पेस प्रोब्स ने रेडार से इन पहाड़ों को स्कैन किया, तो उनकी पीक्स बहुत ज्यादा ब्राइट और चमकती हुई नजर आई। अर्थ पर पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, इसीलिए वो चमकते हैं, लेकिन 475 डिग्री के रोस्टिंग टेम्परेचर पर आइस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर वहाँ क्या चमक रहा है? साइंटिस्ट ने जब डीप एनालिसिस किया, तो उन्हें पता चला कि वीनस के पहाड़ों पर बर्फ नहीं, बल्कि हैवी मेटल्स की स्नो गिरती है। सरफेस की गर्मी की वजह से मेटल्स भाप बन जाते हैं। जब ये मेटलिक गैसेस हवा में ऊपर इन पहाड़ों की पीक पर पहुंचती हैं, तो वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। इस लाइट ड्रॉप की वजह से ये गैस वापस सॉलिड क्रिस्टल बनकर पहाड़ों पर मेटल स्नो की तरह गिरती है। एक ऐसी दुनिया जहां आसमान से एसिड की बारिश होती है, जमीन अपना खुद का डिस्ट्रक्शन करके नया जन्म लेती है, और पहाड़ों पर चमकती हुई मेटल की बर्फ गिरती है। दोस्तों, वीनस नेचर का एक अल्टीमेट कैनवास है जो बताता है कि यूनिवर्स कितना अजीब और टेरिफाइंग हो सकता है। वीनस सिर्फ एक जहरीला ग्रह नहीं, ये नेचर का एक एक्सट्रीम मास्टरपीस ऑफ फिजिक्स है। ये हमें बताता है कि प्लेनेटरी क्लाइमेट कितने फ्रेजाइल होते हैं, कैसी एक छोटी सी शिफ्ट एक लश ग्रीन प्लेनेट को एक आग के गोले में बदल सकती है। जब अर्थ के बाहर लाइफ ढूंढने की बात आती है, तो शायद आंसर मार्स के डस्ट में नहीं, बल्कि वीनस के उन जहरीले येलोइश क्लाउड में छुपा हो सकता है। इन आने वाले 10 सालों में हमारे पास वीनस को लेकर ऐसी ऐसी नई डिस्कवरीज आएंगी जो शायद हमारी साइंस टेक्स्ट बुक को हमेशा के लिए बदल देंगी। इसरो भी आने वाले सालों में वीनस पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला है, जिसका नाम है शुक्रियान। अगर आप उस पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट्स में शुक्रियान जरूर टाइप करें।
वैसे आपको क्या लगता है, क्या हमें मार्स से ज्यादा फोकस वीनस की फ्लोटिंग सिटीज पर करना चाहिए, या फिर आपके हिसाब से मार्स ही हमारा बेस्ट ऑप्शन है? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ, खास करके उनके साथ जिन्हें स्पेस और साइंस में इंटरेस्ट है, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग डीप डाइव डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। I'll see you in the next one.